गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 9 का मैथ्स लेके आया हूँ। वही पॉलिनोमियल्स का जो सीरीज चल रहा था उसी का अगला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.4 से क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज। क्वेश्चन है जो फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। ये जो नीचे दिया गया है उसको एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज करके तब इसको फैक्टराइज करना है। आज बहुत कॉम्प्लिकेशन रहता है इसमें, इतना इसमें फार्मूले हैं कि उस फार्मूले के अभाव में स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, कहाँ क्या कौन सा फार्मूला लगाना है, कहाँ क्या है। अब देखिए, थोड़ा ध्यान देखें। जो जैसे फर्स्ट है तो सॉल्यूशन में क्या करना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा। यहाँ तो ध्यान नहीं दीजिएगा, ध्यान जहाँ भटक गया तो फिर समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, जैसे फर्स्ट है, यहाँ क्या दिया हुआ है, 9x² प्लस 6xy अब प्लस y²। अब देखिए इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, ये चीज़ आपको पहले देखना है। अब देखिए आइडेंटिटी, जैसे यहाँ 9x² है, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, x² का तो x हो जाता है। तो 9x² को अगर हम 3x का होल स्क्वायर लिख दें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ क्या लिखना होगा, 3x होल स्क्वायर। ठीक है, आगे आइए। अब यहाँ दिया हुआ है y², तो y² को हम y होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ लिख देना होगा प्लस y होल स्क्वायर। अब देखिए, ध्यान देखें। अब 3x को अगर हम a सपोज करते हैं, y को b सपोज करते हैं, तो ये a² प्लस b² हो गया। अब बीच में क्या होता है, प्लस 2ab। यहाँ प्लस दिया हुआ इसलिए प्लस 2ab, अगर माइनस दिया हुआ रहेगा तो माइनस 2ab होगा। यहाँ प्लस 2 और a के जगह कितना हो गया 3x, अब b के जगह क्या हो जाएगा y। ठीक है, अब गौर कीजिए, जो क्वेश्चन है वही आना चाहिए, क्वेश्चन चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ 2 3 जा 6xy जो ऊपर में है वो आ गया, तब यानी क्या होगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये क्या चीज़ का फार्मूला होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ क्या होगा 3x प्लस y का होल स्क्वायर। इसी को आप दो बार भी लिख सकते हैं, यानी 3x प्लस y इंटू 3x प्लस y, क्योंकि इसको फैक्टराइज करना है, मतलब दो फैक्टर के रूप में रखना है, इसलिए इसको डबल लिख सकते हैं। कहीं कहीं यहाँ भी आंसर दिया हुआ रहता है, इसके लिए घबराना नहीं है। अब इसमें कौन सा फार्मूला यूज हुआ, अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। जो जैसे a² प्लस 2ab, ठीक है, अब प्लस b²। यहाँ क्या चीज़ होता है, a प्लस b होल स्क्वायर, माने यही फार्मूला यहाँ यूज हुआ है। यही क्वेश्चन के हिसाब से यही हो गया क्या चीज़, एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। इसी को आइडेंटिटी बोला जाता है। यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी फैक्टराइज द फॉलोइंग, माने इसको फैक्टराइज जब हम किए हैं इतना आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड में क्या दिया हुआ है, इसमें भी इसी तरह से करना है। सबसे पहले तो लिखना होगा, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 4y² माइनस 4y, है ना, और यहाँ क्या होगा प्लस 1। अब ध्यान दीजिएगा, अब 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, और y² का होता है y, तो 4y² को हम लिख सकते हैं 2y होल स्क्वायर, नो प्रॉब्लम। तो 2y होल स्क्वायर आगे आइए। और यहाँ है क्या प्लस 1, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1 होल स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 1 होल स्क्वायर। तब यहाँ 2y को अगर हम a सपोज करते हैं तो a² हो गया, 1 को b सपोज करते हैं तो b² हो गया, यानी a² प्लस b² हो गया। अब बीच में क्या होगा, माइनस 2ab। क्यों, अब यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ प्लस है 6xy के पहले इसलिए प्लस हुआ, लेकिन यहाँ 4y के पहले माइनस है इसलिए माइनस लिखना होगा, माइनस 2ab। a की जगह 2y और b के जगह कितना 1। अब गौर कर लीजिए, ये 2 2 या 4y माइनस 4y जो क्वेश्चन है वही रह गया, और यहाँ 2y होल स्क्वायर 4y² हुआ, 1 होल स्क्वायर 1 हो गया। अब गौर कीजिए, अब a², इसको 2y को a सपोज करते हैं, 1 को b, a² माइनस 2ab प्लस b²। ये क्या चीज़ का फार्मूला होता है, a माइनस b होल स्क्वायर, यानी 2y माइनस 1 होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है, इसी को आप दो बार भी लिख सकते हैं, 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा, आंसर आप यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं किसी किसी बुक में कोई टीचर यही आंसर छोड़ देते हैं।
और एक स्टेप आप अगर बढ़ा देते हैं 2y - 1 2y - 1 तो यह फैक्टर्स के फॉर्म में आ गया। तो चूँकि फैक्टराइज करना है तो इसलिए इसी फॉर्म में ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे जैसा सहूलियत हो वैसा करेंगे। अब यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ, तो a² - 2ab + b² इज इक्वल टू a - b² इस सबको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपका एग्जामिनेशन में कोई काम नहीं चलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन नंबर 3 का ये थर्ड है, x² - y² / 100। और ये फोर्थ नंबर, हालांकि इस क्वेश्चन नंबर 3 का नहीं है लेकिन इसी एक्सरसाइज का ये सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको मैं इसमें डाल दिया हूँ। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या करना होगा। सबसे पहले क्या दिया हुआ है थर्ड का, x² - y² / 100। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यही सब ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ ध्यान नहीं देंगे तो कंफ्यूज कर जाएंगे, घर में भी कंफ्यूज करेंगे, एग्जामिनेशन हॉल में भी कंफ्यूज करेंगे और रिजल्ट जब निकलेगा तो अपना रिजल्ट खुद पसंद नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिए। x² है, x² को क्या लिखा जा सकता है, x²। क्यों? क्योंकि x² का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो x × x डबल x के बदले सिंगल x हो जाएगा तो x² हो गया। आगे देखिए माइनस y² को हम क्या लिख सकते हैं y, और 100 को क्या लिख सकते हैं 10, क्योंकि 10 का होल स्क्वायर 10 × 10 यानी क्या होता है 100 हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा y/10 होल स्क्वायर। अब गौर कीजिए, अब x को a सपोज कर लेते हैं और y/10 को अगर b सपोज कर लेते हैं तो a² - b² क्या होता है a + b × a - b, यानी कितना होगा x प्लस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, x को a सपोज करना है y/10 को b, a² - b² क्या होता है a + b × a - b, यानी x प्लस y/10, ठीक है, और इंटू x माइनस y/10, ठीक है, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ कौन सा फार्मूला यूज हुआ, तो a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, यही फार्मूला यूज हुआ और यह इसका आइडेंटिटी है। इस फैक्टराइज को, इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करने के लिए अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यही है, ठीक है। आगे देखिए, अब इसी तरह से यह भी होगा फोर्थ नंबर। देखिए यह जो है सॉल्व एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज का, पीछे अगर पलटिएगा तो आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखना होगा 24x² - y² / 9। अब देखिए तो 25/4, 25 को क्या लिखना होगा √5, अब 4 का हो जाएगा 2 और x होल स्क्वायर, अब माइनस, अब y² / 9 है जिसको क्या लिख सकते हैं y/3 होल स्क्वायर। अब गौर कीजिए, अब यहाँ 5/2 को अगर हम a सपोज करते हैं यानी 5/2 x को, और y/3 को b सपोज करते हैं तो a² - b² क्या हो जाएगा a + b × a - b, यानी 5/2x प्लस y/3 इंटू 5/2x माइनस y/3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई है, वही चीज़ जो यहाँ है a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, ठीक है, यही आइडेंटिटी यूज हुई है। तब इस तरह से मैंने यह जो आज क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3 का 4 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया गया है। फिर अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक लगातार पहुंचे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।